हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखने वाले हैं, पैरेलल लाइंस का। प्रैक्टिस सेट 2.1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, सो यू कैन चेक देयर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.2। बट उसके पहले हम थोड़े से थ्योरम्स समझ लेंगे जो जिसका कंसेप्ट हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 में काम आने वाला है, तो वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आपने मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट 2.1 देखा होगा, उसका बेसिक देखा होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं, राइट। तो वही थ्योरम्स का अभी कॉन्वर्स हमें देखना है। कॉन्वर्स देखना है मतलब क्या, उल्टा देखना है। जैसे थ्योरम थे अभी पहले, इसमें हमें क्या करना था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंटीरियर एंगल्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना था, राइट। नाउ अभी हमें दिया है कि अगर इंटीरियर एंगल्स गिवन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है, तो वो लाइन पैरेलल है या नहीं है वो हमें चेक करना है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीरियर एंगल टेस्ट। थ्योरम क्या कहता है, देखो, इफ द इंटीरियर एंगल्स formed by a transversal of two distinct line, इंटीरियर एंगल, ओके, इंटीरियर एंगल अभी यहाँ पे कौन से फॉर्म हो रहे हैं, ये पी एंगल है और ये क्यू एंगल है, राइट। हमने देखा था ना, अगर सी फॉर्म हो रहा है, ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अगर देखो अभी यहाँ पे ऐसा ये सी फॉर्म हो रहा है, राइट, ऐसा ये सी फॉर्म हो रहा है ना। तो अभी ऐसा जब फॉर्म होता है तब वो एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो उनका क्या कहना है, इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन, मतलब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, आर सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, तो उनका ऐसे बोलना है कि इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है मतलब क्या, कि इन दोनों के एंगल का एडिशन, मतलब मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q अगर 180 डिग्री है तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल है। मगर ऐसा गिवन है, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगी। तो अभी हमें वो क्या बोल रहे हैं कि इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो वो लाइन पैरेलल होगी, मतलब उसका उल्टा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अभी उसका उल्टा, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। ओके, तो अभी यहाँ पे गिवन क्या, लाइन XY इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB एंड CD। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि मेजर ऑफ एंगल BPQ प्लस मेजर ऑफ एंगल PQD, मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, BPQ प्लस PQD, मतलब ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री है, तो वो लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। ओके, तो अभी हमें मेजरमेंट दिए, हमें शो करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमने क्या देखा है कि लाइन हमें पैरेलल गिवन थी, हमें एंगल शो करने थे कि वो सप्लीमेंट्री है या नहीं है, या फिर उनके मेजरमेंट्स हमें निकालने थे। यहाँ पे अभी 2.2 में उल्टा है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला वाला थ्योरम। अभी दूसरा वाला थ्योरम समझते हैं। तो ये वाला थ्योरम कौन सा था, इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, तो रीजन हम क्या लिखेंगे, दोनों लाइन पैरेलल का रीजन क्या है, बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, देखो, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ऑल्टरनेट एंगल के लिए क्या देखते थे हम, Z देखते थे, है ना, Z फॉर्म हो रहा है या नहीं। अभी यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है, मतलब ये एंगल, तो उनका क्या कहना है, अगर ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन, मतलब ये दोनों लाइन है और उसकी ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर दो लाइन और उसके ट्रांसवर्सल से अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं और वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या, उनका मेजरमेंट सेम है, तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। मतलब उनका ये कहना है कि अभी ऑल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं ना, हमने देखा था Z फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, A एंड B आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इनका मेजरमेंट हमें दिया है सेम है, दे आर इक्वल। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे गिवन क्या, गिवन लाइन N इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M, N L एंड M का ट्रांसवर्सल है। ओके, A एंड B इज अ कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ, मतलब
एंगल ए एंड एंगल बी इज ए पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज इन दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो उनका ये कहना है अगर ऐसी कंडीशन है तो वो दोनों लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। ओके, देखो बात समझने की कोशिश करो। हमें क्या दिया है अभी 2.2 में, हमें एग्जैक्टली उल्टा पढ़ना है। अभी हमें ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन पैरेलल कैसे हैं। पहले हमें गिवन था कि लाइन पैरेलल है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। ये हमने 2.1 में पढ़ा है। अभी 2.2 में हमें उल्टा देखना है कि एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है, एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो ये हमें प्रूव करना है। अभी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अभी थर्ड थ्योरम क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हम क्या देखते थे, एफ देखते थे, है ना। तो यहाँ पे ये एफ फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला एफ फॉर्म हो रहा है, देख रहे हो, दिस इज एफ, ये वाला ओके, ये वाला एफ फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या कहना है उनका, इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इट्स कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइन है, ये उसकी ट्रांसवर्सल है, यूजिंग दिस ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हुए। तो ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनका मेजरमेंट अगर सेम है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी, मतलब लाइन एल विल बी पैरेलल टू लाइन एम। ओके, तो वही गिवन है, लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम, एंगल ए, मतलब एंगल ए एंड एंगल बी आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, मतलब इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसी कंडीशन है तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, तो ये तीनों टेस्ट अभी हमने समझ ली। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, मुझे आपके डाउट बता सकते हो। और एक बात है, मैं मेरे चैनल पे अभी शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं कैलकुलेशंस के काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक बता रही हूँ। उससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। ओके, तो आगे जाके जब भी आप 11-12 में नीट दोगे या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम दोगे या फिर कोई भी ऐसी एग्जाम दोगे, NTSC के एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, तो वो एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन फास्ट करने की मेथड से आपको काफ़ी फायदा होगा। ओके, तो प्लीज़ चेकआउट माई शॉर्ट्स एज वेल, जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। शॉर्ट्स देखो, आपके कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगी। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिस से 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इन द फिगर y इज इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 71 डिग्री आर द लाइन्स m एंड n आर पैरेलल जस्टिफाइड। ओके, तो उन्होंने बोला हमें एंगल्स के मेजरमेंट दिए हैं x और y के, और उन्होंने हमें बोला है कि लाइन m और n एक दूसरे के साथ पैरेलल है या नहीं, और वो जस्टिफाइड मतलब कि हमें प्रूफ देना है उनको कि वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है या नहीं, वो हमें पूरा डिटेल में उनको समझाना है। ओके, तो अभी पहले मैं आपको ओरली समझाती हूँ। देखो, अभी हमने इंटीरियर एंगल टेस्ट पढ़ा। इंटीरियर एंगल टेस्ट में क्या दिया था कि अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल, अभी यहाँ पे ये C बन रहा है राइट, ये दोनों इंटीरियर एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट मतलब x प्लस वाई अगर 180 डिग्री होगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। ये अभी हमें इंटीरियर एंगल टेस्ट में पढ़ा है राइट। तो हमें यहाँ पे अभी वही चेक करना है कि वेदर द सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है या नहीं। अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। कैसे? बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट। अगर वो इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है ना, वही हमें चेक कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम ऐड करके देखते हैं। हियर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 108 डिग्री प्लस 71 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा, ये आ रहा है 179 डिग्री। 180 डिग्री आ रहा है नहीं, है ना। हमें क्या चाहिए था, 180 डिग्री आना चाहिए था, तभी जाके इंटीरियर बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट हम बता सकते थे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, सॉरी लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, राइट। तो वैसा हो रहा है कि नहीं, सिंस x प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर
line M and line N are not parallel, are not parallel. कौन सी टेस्ट से? बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट. समझा? देखो हमने क्या किया, अभी जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू करने के पहले कुछ टेस्ट समझाए, वही टेस्ट हम यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए वेदर द गिवन लाइंस आर पैरेलल और नॉट. तो सिमिलरली ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री होना चाहिए था, बट यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 179 डिग्री आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर लाइन M एंड लाइन N आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लो, कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. उससे क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छे से पढ़ाने के लिए. ओके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. मेरा चैनल भी आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र कीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. इन द फिगर एंगल ए इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें प्रूव करना है लाइन एल और एम एक दूसरे के साथ पैरेलल है या नहीं. तो गिवन मैंने लिख लिया, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. टू प्रूव हमें क्या करना है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. अभी पहले तो मैं ओरली समझाती हूँ आपको, फिर जाके हम थ्योरेटिकल कैसे लिखना है वो देखते हैं. अभी देखो अगर हमने यहाँ पे एंगल सी कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, ओके, कंसिडर एंगल सी. ओके, तो अभी अगर आपने मेरे 2.1 और 2. मतलब बेसिक कंसेप्ट देखा होगा पैरेलल लेंस का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. यहाँ पे ये एक्स फॉर्म हो रहा है, राइट, यहाँ पे ये ऐसा एक्स फॉर्म हो रहा है. तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ अपोजिट है, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. हमने वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का देखा था कंसेप्ट, उसमें से मैंने ये यहाँ पे यूज किया. तो एंगल ए, ओके, तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी यहाँ पे हो गया है ना, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल टेस्ट. और एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी हमें ऑलरेडी गिवन है. तो अगर ए सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है और ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. क्यों? क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट अगर सेम होगा तो बी और सी भी सेम ही होगा ना, है ना. मतलब ए अगर सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है और ए अगर बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो बी और सी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना. तो बट अगर आप देखो बी और सी ये दोनों एंगल कौन से हैं, दिस टू एंगल्स आर व्हाट, यहाँ पे ये एफ फॉर्म हो रहा है. ये दोनों एंगल कौन से हैं, दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. यहाँ पे ये एफ फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल है. करस्पॉन्डिंग एंगल का टेस्ट हमने पढ़ा है ना, कि अगर टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में हमने यही पढ़ा है, तो वही अभी हमें यहाँ पे प्रूव करना है. ओके, तो यहाँ पे ये वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं, कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. तो लिखते टाइम हम ऐसे लिखेंगे, कंसिडर सी एज शोन इन द गिवन फिगर. कंसिडर एंगल सी एज शोन इन द फिगर, शोन इन द फिगर. ओके, सो क्या होगा, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. बोल सकते हैं हम कैसे, बाय यूजिंग, बाय इसको हम 1 नाम देते हैं, बाय यूजिंग व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट. एंगल ए और सी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट, राइट, बाय यूजिंग व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला टेस्ट जो है उससे. और एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये गिवन है हमें, है ना. तो इसको हम लिखेंगे गिवन. तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं, है ना, फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, है ना.
ए सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है और ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो बी और सी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। सो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बट क्या लिखेंगे हम, एंगल बी एंड एंगल सी आर व्हाट, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देयरफॉर लाइन L is parallel to line M by using corresponding angles test। ओके, यहाँ पे लिखो by using corresponding angles test, है ना। L और M क्या हो गए, एक दूसरे के साथ पैरेलल, ये L है, ओके, दिस इज L, L इज पैरेलल टू M by using corresponding angles test। ओके, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को पॉज करके देखो, चाहे तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिवर्स जाके देख सकते हो और समझने की कोशिश करो कि मैंने आपको एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट पढ़ाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इन द फिगर इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, मतलब ए और बी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। सबसे पहले तो डायग्राम देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। ओके, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, वही टेस्ट हम यूज़ करने वाले हैं, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और इंटीरियर एंगल टेस्ट। ये तीनों में से कोई तो भी दो हम यूज़ करेंगे, यूजिंग दैट हम लोग प्रूव कर देंगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। ओके, तो सबसे पहले आप, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी था और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी था। इसलिए हमने क्या बोला था कि एंगल बी और एंगल सी दोनों भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने अभी के पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो सेम सिनेरियो हमें यहाँ पे भी यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूं कि एल इज पैरेलल टू एम है, मतलब लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम है और लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि पहले अगर मैंने इन दोनों को पहले प्रूव कर दिया कि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, फिर इन दोनों को प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, फिर ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ये दोनों को पैरेलल प्रूव करेंगे, फिर ये दोनों को पैरेलल प्रूव करेंगे, एंड देन बाय यूजिंग 1 and 2 हम ये दोनों को ऐसे, मतलब L इज पैरेलल टू लाइन N, ऐसे पैरेलल हम प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी ये दोनों लाइन है, L और M लाइन है और K उसका ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले सॉरी L एंड M हमें गिवन लाइन है, दिस लाइन आर नॉट पैरेलल, हमें प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं। तो अभी एंगल B और एंगल A के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ये बना रहे हैं F बना रहे हैं, यहाँ पे गौर से देखो, ये F बना रहे हैं, F बना रहे हैं, मतलब ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं और वो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। तो बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M है, राइट। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे F बन रहा है, तो एंगल B एंड एंगल A एक दूसरे के साथ क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और वो एंगल हमें दिए हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। अभी ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, राइट। तो अभी हमारी L और M एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए हैं। नाउ अभी हमें M और N, अभी L को स्किप कर दीजिए, ओके, अभी बस M और N के ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे X और Y को देखो जरा गौर से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ये Z बन रहा है, यहाँ पे ये Z बन रहा है, राइट, यहाँ पे ये Z बन रहा है, राइट। तो Z बन रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अभी ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, राइट। मतलब X और Y एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है बाय व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है और हमें दिया है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है।
तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो m और n एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अभी हमने l m के साथ पैरेलल है, m n के साथ पैरेलल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि l भी n के साथ पैरेलल है, राइट। तो बस हमें वही अभी लिखना है। तो अभी हम लिखेंगे कैसे? ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। ओके, तो ये क्या है? गिवन है, राइट। बट हम क्या बोलेंगे? बट एंगल A एंड एंगल B आर व्हाट? आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। एंगल A एंड एंगल B आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। देयरफॉर लाइन L is parallel to line M by using what? By using corresponding angle test. By using, इसको हम एक मिनट, corresponding angle test, corresponding angle test, तो इसको हमने 1 दे दिया। ओके, समझ में आ गया? A सॉरी A कॉन्ग्रुएंट टू B है। A और B क्या बना रहे? F बना रहे। और F बना रहे मतलब क्या होता है? वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। A और B करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लाइन L पैरेलल हो गई लाइन M से, बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, तो ये तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हो गया। अभी हमें क्या प्रूव करना है? लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N बाय यूजिंग व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि X और Y क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, और वो कॉन्ग्रुएंट दिए, तो बाय यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N हो जाएगा। तो वही लिख लेते हैं अभी। ओके, तो अभी हम क्या लिखेंगे? एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। इसको भी हम क्या बोलेंगे? गिवन। ये गिवन है हमें, राइट। बट एंगल X एंड एंगल Y आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। देयरफॉर लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, है ना। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बाय यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट M और N पैरेलल हो गए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N बाय यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। इसको हम 2 दे देंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला L पैरेलल है M को और M पैरेलल है N को, तो लाइन L पैरेलल है N को, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 and 2 लाइन L is parallel to line N, hence proved। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे। आपको अगर 2.1 देखना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ आपको। आप 2.1 चेक कर सकते हो, उसका बेसिक कंसेप्ट भी देख सकते हो। ओके, आपके अगर कोई फ्रेंड 8th स्टैंडर्ड में है, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उनको मेरा चैनल रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप एग्जाम के भी वीडियो डाल रही हूँ। मैं NMMS एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किए, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। और मेरे चैनल के प्लीज़ आप शॉर्ट्स ज़रूर देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स से आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।